आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिनारिड सिरप के बारे में। सिनारिड सिरप का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कब इसका इस्तेमाल करना चाहिए और कितने साल के बच्चे तक को क्या डोज देना चाहिए, ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले समझते हैं जो सिनारिड जो सिरप है वो क्या होता है, आखिर यदि इसका इस्तेमाल हम करते हैं तो कौन कौन सी इसके कंपोनेंट हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं और वो किस तरह से काम करते हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको आज देने वाला हूँ। तो समझते हैं जो सिनारिड जो सिरप है इसका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, बच्चों में कौन कौन सी समस्याएं हमें देखने को मिलेगी तो हम इस सिनारिड सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यदि बच्चों में हमें देखने को मिल रहा है कॉमन कोल्ड यानी कि नाक से पानी आना, कफ यानी कि खांसी आना, हे फीवर यानी कि किसी एलर्जी की वजह से या किसी सीजन के एलर्जी की वजह से बच्चों में फीवर जैसे सिम्टम देखने को मिल रहे हैं या उनका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है, और रेस्पिरेटरी कंडीशन यानी कि खांसी होना या गला का सूख जाना, नाक से पानी आना, नाक का जम जाना, शॉर्ट थ्रोट या आंख से पानी आने जैसी समस्याएं देखने को मिल रही है, हेडेक देखने को मिल रहा है, बच्चा रो रहा है सर दर्द की वजह से, तो ये सारी समस्याओं में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो सिरप है इसका इस्तेमाल और कहाँ कहाँ किया जाता है। तो इसका इस्तेमाल कई सारे डॉक्टर माइग्रेन, टूथ पेन और मसल एक में करते हैं, बट ज़्यादातर इसका इस्तेमाल जो होता है वो होता है नाक से पानी आना, नाक जम जाना, फीवर जैसे सिम्टम देखने को मिल रहा है, कफ देखने को मिल रहा है यानी खांसी देखने को मिल रहा है, तो वो सारी समस्याएं हो रही हैं तो अपन सिनारिड सिरप का इस्तेमाल करते हैं। एक ऐसा सिरप जिसमें खांसी, बुखार और सर दर्द यानी कि ये तीनों चीज़ों का जो मिश्रण होता है, चारों कंपोनेंट मिला के इसे बनाया गया है। समझते हैं कि इसके कौन कौन से कंपोनेंट है और किस तरह से बॉडी में काम करते हैं। सारी बातें इसमें लिख रखी हुई है, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। आपको जैसे सुविधा मिले आप इस वीडियो को पॉज करके आप इसे पढ़ भी सकते हैं। समझेंगे कि इसका जो सिनारिड सिरप में जो 4 कंपोनेंट होते हैं, ये चारों कंपोनेंट बच्चों को जब हम सिनारिड सिरप देते हैं तो ये चारों कंपोनेंट किस तरह से काम करते हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो अगर आपको ये मेडिसिन मंगाना हो या कोई भी मेडिसिन मंगाना हो तो आप डायरेक्ट डॉक्टर के पर्ची का फ़ोटो खींच के आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं और घर बैठे ही आप अपने दवा को मंगा सकते हैं। खैर, बात करते हैं सिनारिड सिरप का जो वर्क है, यानी कि जब हम बच्चे को देते हैं तो किस तरह से बच्चों में काम करता है, इस चीज़ को समझते हैं। सिनारिड जो सिरप होता है उसमें हमें देखने को मिलता है क्लोरोफेनेरामाइन, पैरासीटामोल, फिनाइलेफ्रिन एंड सोडियम सिट्रेट। ये 4 कंपोनेंट को मिला के इस सिनारिड सिरप को बनाया गया है। वन बाय वन सबके फंक्शन को समझते हैं। क्लोरोफेनेरामाइन एक तरह का एंटीहिस्टामिन है। अब हिस्टामिन क्या होता है इसे समझते हैं। जब कोई भी बच्चा, छोटा बच्चा हो या बड़ा आदमी हो, जब किसी एलर्जन के पास यानी कि किसी चीज़ से उसका एलर्जी है और वहाँ पे जाता है तो उसे छींक आना, सर दर्द होना, आँख से पानी आना, नाक से पानी आना जैसी समस्याएं देखने को मिलती है, यानी कि वो इंसान, वो पेशेंट उस चीज़ के प्रति एलर्जिक है। एलर्जी होने से क्या होता है, जैसे ही एलर्जन हमारे बॉडी में जाता है तो एक केमिकल रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं हिस्टामिन। तो क्लोरोफेनेरामाइन क्या करता है, उस हिस्टामिन को ब्लॉक कर देता है जिससे अपन को ये सारे सिम्टम देखने को नहीं मिलते हैं। रनिंग नोज, आँख से पानी आना, छींक आना, सर दर्द होना, ये सारी समस्याएं बंद हो जाती हैं। ये करता है क्लोरोफेनेरामाइन। अब बात करते हैं इसके सेकंड कंपोनेंट पैरासीटामोल के बारे में। पैरासीटामोल क्या करता है कि हमारे ब्रेन में जो 2 रेगुलेटरी सिस्टम है, जैसे कि पेन और हीट, जो ये 2 सेंटर है पेन और हीट को ये ब्लॉक कर देता है। पेन यानी कि दर्द, हीट यानी कि फीवर, बुखार को हम यहाँ पे संबोधित करेंगे। तो इसको पैरासीटामोल ब्लॉक कर देता है जिससे बच्चों में फीवर और दर्द वाली जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाती हैं। जो इसका थर्ड कंपोनेंट है वो है फिनाइलेफ्रिन। फिनाइलेफ्रिन क्या करता है कि बच्चों में सर्दी की वजह से नाक जाम हो जाता है, तो वो नाक जाम का जो समस्या है उसे ये दूर कर देता है। अब कैसे दूर करता है, जो नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी के जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको ये इंक्रीज कर देता है जिससे बच्चा आसानी से सांस ले सकता है और आसानी से सांस छोड़ सकता है। अब इसके लास्ट कंपोनेंट के बारे में समझते हैं। इसका जो लास्ट कंपोनेंट है वो है सोडियम सिट्रेट। सोडियम सिट्रेट एक तरह का मुकोलिटिक होता है। अब मुकोलिटिक को कैसे समझेंगे, जब बच्चा कॉफ करता है तो कुछ बलगम जैसे प्रोडक्ट हमें देखने को मिलते हैं, कभी कभी देखने को मिलते हैं। तो क्या होता है कि बच्चा को कॉफ करने में काफ़ी समस्याएं होती हैं।
तो मुकोलिटिक उस कफ को तोड़ देता है, जिससे बच्चा आसानी से कफ कर लेता है और उसे समस्याएं नहीं होती हैं। ये सिनारिस सिरप में जो 4 कंपोनेंट है, चारों कंपोनेंट के बारे में एक एक करके अपन इस चीज़ों को समझ चुके हैं। अब बात करते हैं कि बच्चा को जो डोज होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब किसी बच्चा को किसी भी मेडिसिन का डोज यदि अच्छे से मिले तो उसमें साइड इफ़ेक्ट देखने को कम मिलेगा और उसे जो ठीक होने की जो संभावना होती है वो काफ़ी जल्दी हमें देखने को मिलती है। तो डोज के बारे में बात करेंगे, कुछ इसके और जो बातें हैं वो समझ लेते हैं। यहाँ पे जिस तरह आपने लिख रखा है यहाँ पे सब कुछ, यहाँ पे हिंदी में भी लिख रखा हुआ है, आप इसे पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। कुछ लोगों का सवाल होता है, सर क्या सिनारिस सिर्फ एडल्ट यूज़ कर सकते हैं? कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों का एक अल्कोहल के साथ यूज़ कर सकते हैं, तो नहीं, अल्कोहल के साथ आप यूज नहीं कर सकते हैं। सिनारिस सिरप को लेने से डिजीनेस और स्लिपनेस जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। तो ऐसे ही एक हमारे पेशेंट थे, उनका कहना नाम था कि सर मैंने जैसे ये दवा को दिया, बच्चा को एग्ज़ाम देने के लिए भेजा था, बच्चा एग्ज़ाम में जाके सो गया। तो सही बात है, बच्चा एग्ज़ाम में सो जाएगा, क्योंकि कुछ बच्चों में डिजीनेस और स्लिपनेस जैसी समस्या देखने को मिलती है, नींद आने जैसी और चक्कर आने जैसा समस्या देखने को मिलती है। अब हम समझते हैं कि जो ये सिरप है इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। सारी बातें जो मैं यहाँ बोला हूँ, सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। जो इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, साइड इफ़ेक्ट इसमें देखने को मिलता है हमें। जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, नोजिया, वीकनेस, सेडेशन, शेकिंग, एंजाइटी, डिफिकल्टी स्लीपनेस और ट्रेमर। ये काफ़ी कम बच्चों में देखने को मिलता है, तो इससे बिल्कुल ही घबराने की बात नहीं है। किसी बार कोई भी समस्याएं आ रही हैं आपको, तो आप डायरेक्ट अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, या हमारे इस नंबर पे आप डायरेक्ट कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, अपने डोज को एडजस्ट करा सकते हैं। और किसी बार कोई भी मेडिसिन मंगाना हो तो आप इसे अपनी मर्जी से मंगा सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई मेडिसिन टिप्स के साथ।